हाय दोस्तों, कैसे हैं? अच्छे हैं। चलिए माता रानी से दुआ करें कि सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। तैयारी चल रहा है ना? तैयारी कीजिए दोस्त। ठंड काफ़ी बढ़ गई है, थोड़ा आराम से रूम में ही रहना अधिक से अधिक समय, और इसके बाद बाहर बहुत अगर अति आवश्यक है तब निकलिए, क्योंकि बहुत ठंड, ये 2-4 दिन से बहुत ज़्यादा ठंड लग रहा है। आइए चलिए उस क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अब ये इस टाइप का क्वेश्चन रहा, इस टाइप का मैं जैसे 3 अनुपात दिया है अलग अलग, ठीक है, और किसी एक का कहेगा निकालने हैं। तो किसी एक का तो जिसका कहेगा उसको ऊपर, और बाकी को बट्टा के नीचे ऐड करके या गुना में जितना रुपया का वितरण कर रहा है, जितना रुपया तीनों में बांट रहा है, बस वही करना है। कहा है कि किसी परिवार में 4410 रुपया को 3 बेटों में 3:7:8 के में क्रमशः बांटा गया। सबसे छोटे बेटे को कुल कितनी राशि, तो छोटा बेटा पूछ रहा है, लेकिन इसमें पता चल रहा है कि कौन सा बड़ा बेटा का है, कौन सा छोटा का है। लेकिन आगे दिया है, यदि प्रदत्त अनुपात छोटे से बड़े बेटे के हिस्से के रूप में है, यानी छोटे से लेके बड़े तक। अब पता चल गया कि छोटा, फिर बीच वाला, और तब सबसे बड़ा। तो छोटा पूछ रहा है, छोटे का हिस्सा, कुछ नहीं करना है दोस्त, छोटा है 3, और तीनों का योग 8 7 15, 15 और 3 18, और कुल रुपया बांट रहा है 4410। 3 6 के 18, 6 7 42, और 2 6 3 18, 6 5 735 रुपया आपका छोटे बेटे का हिस्सा। अब इसी में किन्हीं और बेटे का पूछता तो बस सेम कंडीशन, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक न्यायालय के निर्णय के अनुसार 4500 रुपया ABC तीनों के बीच बांटा जाना है। यह धनराशि क्रमशः अनुपात दे दिया है 4-3-2 के अनुपात में बांटा जाएगा, ठीक है। तो A और C के हिस्से का अंतर क्या होगा? तो A और C यही दोनों है। क्या करना है, देखिए A तथा C का अंतर डायरेक्ट यहां से करते हैं। इन दोनों का अंतर कितना होगा? 2, तीनों का योग कितना होगा? 4 3 7 2 9, और यहां पे कुल रुपया बांटेगा कौन कितना? तो 4500 रुपया। 9 5 45, 5 दूना 10, 1000। तो यहां पे कुछ नहीं करना है दोस्त, बस किसका पूछा है, अंतर पूछे या योग पूछे या गुणनफल पूछे, कुछ भी पूछे तो डायरेक्ट यहीं से कर देंगे हम। उतना लिखना नहीं है, बस एक स्टेप लिखिए, आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन है कि एक स्कूल में लड़का और लड़कियों की संख्याओं का अनुपात 3 और 2 के रूप में दिया है, ठीक है। लड़कों की संख्या लड़कियों से 500 ज्यादा है। पहले ही कह दिया कि लड़कों की संख्या लड़कियों से 500 ज्यादा है, और पूछ दिया है कि लड़कियों की संख्या कितनी है। तो देखिए लड़कियों की संख्या कितनी है, तो एक है बॉयज तो एक है गर्ल, ठीक है। तो गर्ल की संख्या 2, और यहां पे कहा है कि लड़कों की संख्या लड़कियों से 500 ज्यादा है। तो यहां पे कितना अधिक है? यहां पे अधिक कितना है? 1 2 5 दूना, बस यही होगा। यहां पे अधिक कितना है यहीं से निकाल लेंगे। अधिक कितना है? 1, तो बट्टा में 1, और 1 से तो भाग या गुना कुछ भी होता है तो उतना ही डायरेक्ट गुना कर देंगे।
देखिए यहां पे है कि गोपाल की आय तथा व्यय का अनुपात 5:4 दे दिया है, ठीक है। यदि कुल आय कुल व्यय से 800 रुपया अधिक हो तो आय तथा व्यय की कुल राशि पूछ दिया है। इसको कैसे सोल्व करेंगे? तो कुल राशि पूछा है, अनुपात कितना है 5:4, और कुल राशि पूछा है तो कुल राशि यहीं पे हम कुल कर लेंगे। और यहां पे कहा है कि यदि कुल आय कुल व्यय से इतना अधिक हो, इतना अधिक या इतना कम हो, तो यहीं पे देखेंगे कि कितना अधिक या कितना कम है। तो कितना कम है 1, ठीक है। आय कुल व्यय से कितना अधिक है, आय कुल व्यय से 1 अधिक है, 9, 8 9 72। ये देखिए ये क्वेश्चन, ये सब जितना हम बता रहे हैं पहले सूत्र हम लोग पढ़े हैं, इसके बाद हम क्वेश्चन पे कहा है कि किसी राशि पी क्यू तथा आर के बीच 2, 5 और 7 के अनुपात में बांटना है, ठीक है। यदि पी और आर का कुल हिस्सा क्यू के हिस्से से 800 अधिक है, पी और आर का कुल हिस्सा क्यू के हिस्से से 800 अधिक है, तो पी का हिस्सा पूछा है। अब देखिए इस टाइप का क्वेश्चन आराम से बने। पी का हिस्सा पूछा, पी का कौन सा है 2, ठीक है। अब यहां आ गया ये पी और आर का कुल हिस्सा, तो कुल हिस्सा मतलब ऐड करना है पी और आर, यही ना है पी और आर का कुल हिस्सा, तो इसको ऐड कर देते हैं 7 2 9। क्यू के हिस्से से 800 अधिक है, आप बताइए यही है ना क्यू, तो कितना अधिक है, तो यहां पे हम माइनस करेंगे, गुना में कितना अधिक है वो 400 रुपया, ठीक है। समझ में आ रहा है दोस्त? यहां आते हैं, देखिए है क्या, यदि आप लोग इस टाइप का क्वेश्चन सब बना लेते हैं तो कोई भी क्वेश्चन यदि सेट में आता है तो आप लोग उसको बहुत आसान से चुटकी में सोल्व कर लीजिएगा, ठीक है। इसलिए आप लोग थोड़ा बहुत ध्यान से भाई पढ़ना, क्योंकि एक से एक 2 बार यदि क्लास आप लोग कर लेते हैं तो इसके बाद फिर प्रॉब्लम नहीं होगा, और प्रैक्टिस में रहिए, ठीक है। चलिए यहां पे क्या कह रहा है कि एक धनराशि ए बी सी के बीच क्रमशः 3:7:5 के में बांटा गया। यदि ए और बी के बीच हिस्सों का अंतर इतना दिया है, वहां था कि ए और बी के कुल में से सी का यानी थर्ड पर्सन जो भी है उसका अंतर, ठीक है। यहां पे दे दिया है 2 ही, ए और बी के कुल हिस्सों का अंतर कितना है, इतना दे दिया है, तो सी का हिस्सा क्या होगा। अब सी का हिस्सा पूछा है तो सी से मल्टीप्लाई सी का है कितना 5, और यहीं से कितना है ए और बी का हिस्सा देख लीजिए कितना है, अंतर कितना 4, और यहां पे 7600 कटेगा, 4 9 36 कटना चाहिए, 19 25 95। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन जो रुपया, जैसे एक थैला में अलग अलग प्रकार का रुपया दे दिया है, और उस कभी कहा कि कोई 1 रुपया का या 1 प्रकार के नोट की संख्या बताए, तो इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग देखते हैं कि सेट में हो या एग्जाम में हो, बहुत बहुत ज्यादा आता है। तो इसको क्या करेंगे, तो देखिए इसका क्या है कि
क्वेश्चन के माध्यम से हम समझते हैं कि किसी थैला में 50 रुपया, 20 रुपया और 5 रुपया के नोट की संख्या, यानी 3 प्रकार की नोट है, ठीक है, और उसका अनुपात दे दिया है 4, 5, 6। यदि इस थैला में कुल कितना रुपया है वो भी दे दिया, लेकिन कितना कितना रुपया है वो तो निकालने के बाद पता चलेगा। अब यहां पूछा है कि 50 रुपया की नोट की संख्या। अब देखिए 50 का नोट की संख्या पूछा है, ठीक है। अच्छा, एक और आता है, यहां तो सब रुपया दिया है लेकिन कहीं कहीं पैसा दे देता है, तो पैसा दे देता है तो उसको भी हम अभी सोल्व करते हैं। तो कितना है 50 रुपया की है, कितना 50 का पूछा है, ठीक। अब यहां बट्टा में क्या करेंगे, सबको बारी बारी से मल्टीप्लाई करना है। 50 को यहां समझिए 4 से, 20 को 5 से, 5 को 6 से, और गुना में कितना, जितना रुपया थैला में बता रहा है, ठीक है। यहां पे हम एक क्वेश्चन बता रहे हैं कि सबको गुना करके, लेकिन अब आप लोग क्या कीजिए कि यहीं से गुना करना है। 5 का 20, 200। हम हमेशा बता रहे हैं कि 2 स्टेप 3 स्टेप आप लोग नहीं लिखिए। एक स्टेप में एग्जाम हॉल में कभी भी कम से कम, क्योंकि वहां पे समय कम रहता है, तो कम से कम समय लेके और क्वेश्चन को सोल्व करना है दोस्त, ठीक है। कैंसिल होगा 10, 40, ठीक है। कहा है कि किसी व्यक्ति के पास 235 रुपया है, जिसमें 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों के रूप में है, जिसकी संख्या का अनुपात 11, 15 और 20 के रूप में है, तो 50 पैसे की सिक्कों की संख्या क्या होगी। अब देखिए पैसा है, यहां पे दिया क्या है, रुपया। ये गौर करना है भाई, अगर यहां पे रुपया दिया है तो सबको रुपया बनाना पड़ेगा, जितना भी पैसा है। अगर यहां पे पैसा दिया है तो जितना भी रुपया है उसको पैसा बनाएंगे, बस यही थोड़ा गौर से देखना है। तो यहां पे रुपया है, ये रुपया है, इसको कुछ नहीं कर, लेकिन ये दो तो पैसा है, 50 पैसा और 25 पैसा, तो उसको क्या करना है, रुपया रुपया आप पेन लगा के बनाइए या डायरेक्ट अपने मन में बनाइए। मन में बनाइएगा तो क्या होगा, 0.5 रुपया होगा ना। यहां पे पॉइंट, अब कहिएगा ये कैसे हुआ, 100 से डिवाइड कर देंगे, 100 से दोनों में हम भाग करेंगे। 50 में 100 से भाग कीजिए, यहां भी 25 को 100 से भाग करेंगे, ठीक है। रुपया बनाने के लिए और पैसा बनाने के लिए डायरेक्ट गुना कर देंगे 100 से। अब पूछा क्या है, 50 पैसा। अब 50 पैसा 50 पैसा का है कितना, ये ना, बस। अब देखिए 11 को 1 से गुना करते हैं तो 11। अब हम डायरेक्ट गुना करते हैं। आपके पास कितना बना था रुपया, ये ना, 15 पचे 75 पॉइंट, 25, 25 दूना 50, 2 अंक के बाद दशमलव, आप भी 2 अंक के बाद दशमलव दे दो, ठीक है। और गुना में कितना रुपया आपके थैला में है या व्यक्ति के पास है, 235 रुपया। 15.5, 5, 12, 13, 2 गुना में, ठीक है। कुछ नहीं तो 0 भी दे सकते हैं, कैंसिल तो 150। कितना निकल गया, 50 पैसे की सिक्कों की संख्या 150।
तैयारी कीजिए, लेकिन हमेशा कहते हैं दोस्त तैयारी कीजिए, तैयारी में कोई कमी ना आए। ठीक है, चलिए धन्यवाद।